नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सैदी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी मक्खी चूस गीदड़ की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था, क्योंकि वह एक जंगली जीव था। इसलिए वह कंजूसी अपने शिकार को खाने में किया करता था। जितने शिकार से दूसरा गीदड़ 2 दिन काम चलाता, वह उतने शिकार को 7 दिन तक खींचता था। जैसे उसने एक खरगोश को शिकार किया, पहले दिन वह एक ही कान खाता, बाकी बचाकर रखता। दूसरे दिन दूसरा कान खाता। ठीक वैसे ही जैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घिस घिस कर खर्च करता है, गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता है। इस चक्कर में प्राय भूखा रह जाता है, इसलिए दुर्बल भी बहुत हो गया था। एक दिन उसे एक मरा हुआ बारहसिंगा मिला। वह उसे खींचकर अपनी मांद में ले गया। उसने पहले हिरन के सींग को खाने का फैसला किया, ताकि मांस बचा रहे। कई दिन वह बस सींग चबाता रहा। इस बीच हिरन का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने लायक रह गया। इस प्रकार मक्खी चूस गीदड़ प्राय हंसी का पात्र बनता। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल सा शरीर देखते और कहते, वह देखो, मक्खी चूस आ रहा है। पर वह परवाह न करता। कंजूसों में यह आदत होती है। कंजूसों की अपने घर में ही खिल्ली उड़ती है, पर वह उसे अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में एक दिन आया। उसने एक सूअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सूअर की कमर को बीनता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सूअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खच से अपने नुकीले दांत शिकारी के पेट में घोंप दिए। शिकारी और शिकार दोनों मर गए। तभी वहां मक्खी चूस गीदड़ आ गया। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी व सूअर के मांस को कम से कम 2 महीने चलाना उसने हिसाब लगाया। रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, वह बोला। तभी उसकी नज़र पास ही पड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की डोर कानों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी से बंधी थी। उसने सोचा, राजा तो इस चमड़ी की पट्टी को खाकर ही काम चलाएगा। मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोचकर वह धनुष का कोना मुंह में डाल पट्टी काटने लगा। जो ही पट्टी कटी, डोर छूटी और धनुष की लकड़ी पट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लगा और उसे चीरता हुआ उसकी नाक तोड़कर बाहर निकला। मक्खी चूस गीदड़ वहीं मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक कंजूसी का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।